यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 आप सभी को पता है कि जून में ये एग्ज़ाम होना है। करीब 3 महीने का समय हमारे पास रह रहा है और ऐसे में इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। मैं आपको पेपर वन को लेकर के आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो इसमें दो पेपर है। एक तो कॉमन पेपर होता है पेपर वन, और पेपर टू जिसमें आपने मास्टर्स किया है, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। पेपर वन की हम बात करते हैं क्योंकि पेपर वन सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। ये एक जनरल पेपर है, सामान्य पेपर है। ये सभी को ही इस पेपर को देना है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फ्रेंच, जर्मन, जो सब्जेक्ट है, यानी 83 सब्जेक्ट होता है, आपको पेपर वन देना ही है, कॉमन है। तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन, पांचवा आईसीटी, छठा लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी, देन सातवां आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपका आठवां है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और फिर हायर एजुकेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यानी ऑल टोटल हम कह सकते हैं कि 10 हमारे चैप्टर्स हैं, और इन 10 चैप्टर को कवर करके, पढ़ करके आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। अब जैसे टीचिंग की हम बात करते हैं तो टीचिंग क्या है, बहुत कॉमन है। ये हम सभी के लाइक इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, क्लोज टू आवर प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग में आना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बातें हैं वो बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, कितने तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रिसर्च की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च पेपर क्या है, एमएलए साइटेशन, एपीए साइटेशन, सैम्पलिंग, उसके टाइप्स, एग्जाम्पल, बेसिक चीज़ें। कॉम्प्रीहेंशन तो बचपन से पढ़ा है, क्लास 5 6 से ही कॉम्प्रीहेंशन, उससे 5 क्वेश्चन तो तय है, आने ही है, वो कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस आप टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, डेली न्यूज़पेपर, कोई एक एडिटोरियल पढ़िए, उससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चन उससे और हो जाएंगे। कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, गेट कीपिंग, ऐसे तमाम टर्म्स है, काइनेसिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, पैरा लैंग्वेज, ये तमाम तरह की बातें। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इंडियन फिलोसफी में मीन्स ऑफ नॉलेज, हेतुभाष कितने टाइप का है ये आता है। इन्वायरमेंट में एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सारी बातें। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी कमीशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन, सार्जेंट रिपोर्ट, काकोदकर कमेटी, शर्मा कमेटी, यशपाल कमेटी। इसके साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन के जितने भी हमारे ब्रांचेज, जैसे एनआईआरएफ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, नैक है, एनबीए है, कब फाउंड हुआ, किसने किया, एआईसीटी है। इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो एक पूरा यूनिट है जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं, डीआई और मैथ्स। तो डीआई तो खैर अलग है, उसमें क्या है कि आप उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, 3 टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस हम कह सकते हैं, बेसिक टू मॉडरेट, इस लेवल का डीआई आता है, डेली प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा पेपर वन है। और दोस्तों, बिना पेपर वन किए आप कभी भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। जेआरएफ तो खैर नहीं कर सकते। तो पेपर वन को बहुत अच्छे से करना है, बारीकी से करना है, क्रिटिकली करना है। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एटलीस्ट 3 साल का, तो आपको जरूर करना चाहिए। क्रिटिकली, एनालिटिकली, इन डेप्थ में जाकर के करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। तो ये सारा है। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि मैं आपका सहयोग, सहायता कर सकता हूँ, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। मैं निश्चित रूप से आपको कोऑपरेट करूंगा, गाइड करूंगा। धन्यवाद।